Vivo X Fold 5 बनाम सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 फोल्डेबल फोन्स के लिए सबसे बेहतरीन मुकाबला, कीमत और अन्य विवरण देखें। अगर सैमसंग ने गैलेक्सी Z Fold 7 लॉन्च नहीं किया होता तो बहुमुखी कैमरा सिस्टम और बड़ी क्षमता वाली बैटरी के साथ Vivo X Fold 5 को प्रतिस्पर्धी प्रीमियम फोल्डेबल फोन बाजार में आसानी होती। Vivo X Fold 5 आ गया है और अपने पूर्ववर्ती की तरह इसका फोकस पूरी तरह से उपयोगकर्ता अनुभव को और अधिक व्यावहारिक बनाना है। पतले चेसिस और मजबूत हिंज के साथ Vivo का फ्लैगशिप फोल्डेबल फोन बुक स्टाइल फोल्डेबल फोन को पारंपरिक स्लैब फोन जितना आसान बनाना चाहता है। बहुमुखी कैमरा सिस्टम और बड़ी क्षमता वाली बैटरी के साथ अगर सैमसंग ने गैलेक्सी Z Fold 7 लॉन्च नहीं किया होता तो Vivo X Fold 5 को प्रतिस्पर्धी प्रीमियम फोल्डेबल फोन बाजार में आसानी होती। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 Vivo के फोल्डेबल डिवाइस से कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था और इसमें भी वही फीचर्स और अपग्रेड दिए गए हैं। गैलेक्सी Z Fold 7 में भी उतना ही पतला चेसिस, अपग्रेडेड ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम और बिल्कुल नया स्नैपड्रैगन 8 एलिट चिप है। पहले से अधिक कीमत के साथ सैमसंग अपने फोल्डेबल फोन को बाकी सभी चीजों की तुलना में अधिक प्रीमियम विकल्प के रूप में पेश करने की उम्मीद करता है। Vivo X Fold 5 और सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 में स्लीक चेसिस और मजबूत टिका के साथ अत्याधुनिक बुक स्टाइल फोल्डेबल डिजाइन है। जब खोला जाता है तो किनारे 4.3 मिमी होते हैं, जो इसे मानक USB-C पोर्ट से मुश्किल से मोटा बनाते हैं। सैमसंग का Fold 7 हालांकि 4.2 मिमी मापता है, जो इसे थोड़ा पतला प्रोफाइल देता है। नग्न आंखों के लिए ये दोनों डिवाइस पतले महसूस होते हैं, यहां तक कि बंद होने पर भी। दोनों में प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है, जबकि सैमसंग की गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2 ग्लास और पीछे की तरफ विक्टर्स 2 का विकल्प इसे मजबूत बनाता है। Vivo का बैक पैनल डिजाइन एक गोलाकार केंद्रीय कुबड़ के साथ इसे डेस्क पर अधिक स्थिर बनाता है। कवर डिस्प्ले 6.53 इंच का है और इसमें फुल HD प्लस LTPO एमोलेड पैनल है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 में मुख्य फोल्डेबल डिस्प्ले 8.0 इंच क्विक्स GA प्लस डायनामिक एमोलेड 2X 21841968 पैनल है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 2600 निट्स है। कवर डिस्प्ले 6.5 इंच FH प्लस डायनामिक एमोलेड 2X 25201080 21:09 पैनल है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। हालांकि दोनों में अत्याधुनिक डिस्प्ले तकनीकें, लेकिन Vivo के फोल्डेबल OLED पैनल ज्यादा चमकीले हैं, जिससे उन्हें बाहर भी आसानी से पढ़ा जा सकता है। दूसरी ओर सैमसंग का एमोलेड पैनल ज्यादा सटीक रंग प्रदान करता है और मुख्य डिस्प्ले पर UTG ग्लास ज्यादा मजबूत है। Vivo X Fold 5 बनाम सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 परफॉर्मेंस। Vivo X Fold 5 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 प्रोसेसर पर चलता है, जो 16 GB LPDDR5X रैम और 512 GB UFS 4.0 स्टोरेज के साथ आता है। ये Android 15 पर आधारित Vivo के फन टच OS 15 के साथ आता है, जिसमें इपाडोस 26 से प्रेरित नए मल्टीटास्किंग मोड है। हालांकि ये अपने आप में एक बेहद सक्षम सेटअप है, जो किसी भी कंप्यूटिंग कार्य को संभाल सकता है, लेकिन सैमसंग के बेहतरीन स्पेसिफिकेशन और बेहतरीन परफॉर्मेंस क्षमताओं के सामने ये कहीं नहीं ठहरता। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 स्नैपड्रैगन 8 एलिट मोबाइल प्लेटफॉर्म फॉर गैलेक्सी चिप द्वारा संचालित है, जिसमें 12 GB या 16 GB रैम और 1 TB तक स्टोरेज विकल्प है। सैमसंग का दावा है कि Z Fold 6 की तुलना में इसकी प्रोसेसिंग 38% तेज है और AI 41% तेज है। इसका पूर्ववर्ती स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 प्रोसेसर से लैस था। Android 16 पर आधारित सैमसंग के One UI 8 इंटरफेस के साथ गैलेक्सी Z Fold 7 न केवल तेज है, बल्कि एक बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव भी प्रदान करता है। साथ ही इसमें कई उपयोगी मल्टीटास्किंग UI एलिमेंट भी हैं। Vivo की तुलना में सैमसंग Fold 7 एक पीढ़ी आगे है।
Vivo X Fold 5 बनाम Samsung Galaxy Z Fold 7 कैमरा। Vivo X Fold 5 में Zeiss के साथ मिलकर बनाया गया एक बहुमुखी ट्रिपल कैमरा सेटअप है। एक 50 MP Sony IMX 921 प्राइमरी सेंसर OIS, एक 50 MP Samsung Gen एक अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और एक 50 MP Sony IMX 882 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस। एक 20 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी लेता है, जिसमें कवर और मुख्य डिस्प्ले दोनों में से एक एक कैमरा शामिल है। Samsung Galaxy Z Fold 7 में एक उन्नत 200 MP मुख्य वाइड एंगल कैमरा, 2x ऑप्टिकल क्वालिटी जूम के साथ, एक 12 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा और 3x ऑप्टिकल जूम वाला 10 MP टेलीफोटो लेंस है। इसमें एक 10 MP कवर कैमरा और एक 10 MP मुख्य डिस्प्ले कैमरा भी है। हालांकि दोनों फोन अपने रियर कैमरों पर कई फोकल लेंथ प्रदान करते हैं, लेकिन वीवो के सेंसर की गुणवत्ता और रेजोल्यूशन अल्ट्रावाइड और टेलीफोटो शूटर के लिए काफी बेहतर है। यही बात फ्रंट कैमरों पर भी लागू होती है। जेज लेंस और टी कोटिंग के साथ वीवो का ऑप्टिकल सिस्टम काफी बेहतर है। दूसरी ओर Samsung Galaxy Z Fold 7 में नवीनतम 3nm स्नैपड्रैगन 8 एलिट चिपसेट, एक पतला चेसिस जो हल्का भी है और एक बेहतर IP48 वाटर और डस्ट रेसिस्टेंस रेटिंग। सैमसंग का बेहतर One UI 8 सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम है, जिसमें नवीनतम Android 16 OS और बेहतर Galaxy AI इंटीग्रेशन और एक 200 MP मुख्य कैमरा है। सैमसंग की व्यापक उपलब्धता और स्थापित आफ्टर